गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमें कोझिकोडे में रात में बारिश हो रही थी और हम रुक गए थे इस होटल में। घर रॉयल ओक नाम है इस होटल का। और हमने अभी पूरी तैयारी कर ली है। रात को सारा सामान निकाल लिया था, रूम में रखा था। कुछ कपड़े भीग गए थे और हमने जो कपड़े सारे पहने थे वो तो पूरे भीग गए थे, तो हमने किसी तरह निकाला, अच्छी सी नींद ली। और अभी बादल गरजने की आवाज़ फिर से आने लगी है, लेकिन आज शायद अब बारिश नहीं होगी, ऐसा वेदर फोरकास्ट कहता है गूगल का। और अभी हम तैयार हो गए हैं। और चाबी मेरी कहाँ गई? और देखो चाबी कहाँ पे रखी है। ये होता है जल्दबाजी का काम। ये सेकंड फ्लोर पर है रूम। हालत खराब हो जाती है चढ़ते चढ़ते, उतरते उतरते। और आज हम पहुंच जाएंगे कोची। उसके बाद निकलेंगे हम कन्याकुमारी के लिए। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। हाईवे से हम लोग करीब 1 किलोमीटर अंदर आए हैं होटल लेने के लिए। बारिश की तारीफ़ करें या बुराई समझ नहीं आता, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और ट्रैफिक, यार इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक वाला लगता है। इतना ख़तरनाक लगता है कि रोड क्लोजर का जो साइन है वो दिख जाता है। और यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले या कूड़ा इकट्ठा करने वाले हैं, तो कुछ काम करने वाले। बाकी रोड पर ट्रैफिक एकदम एवरेज है, एवरेज बिलो एवरेज है। सुबह का टाइम है, बज रहा है 7:45। और पहले उठने का मन था, लेकिन रात को बड़ी अच्छी नींद आई तो हम सोते रहे, देर से उठे, तैयार हुए और निकल लिए। और बाकी चीज़ें सब ठीक ठाक हैं। पेट्रोल 3 पॉइंट है। और देखते हैं कि आज हम कहाँ पहुँचेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमको पेट्रोल भराना पड़ेगा 200 किलोमीटर के आसपास पहुँचने के बाद, शायद कोची पहुँचने के बाद। And I found this very beautiful mosque. So कोझिकोडे से निकलकर हम लोग अब जा रहे हैं गुरुवायूर के रास्ते पे। एक जगह है त्रिशूर, मैप में त्रिशूर वाला रास्ता ज़्यादा सजेस्ट करता है, तो उधर से जाने से कुछ फ़ायदा नहीं, लंबी दूरी होती है। और ये वाला रूट इसलिए डाइवर्ट करता है क्योंकि ये रोड पे काम चल रहा है। और जैसा कि दिख रहा होगा, एक लेन खाली खुली है, तो एक लेन के लोग जब जाएंगे तो उधर से दूसरे के लोग सिर्फ आएंगे, तो इसीलिए यही दिक्कत है। बाकी कोई बड़ी वजह नहीं है। इस वजह से ये रूट पे ट्रैफिक लगा है। और गूगल मैप पर रोड क्लोजर का साइन भी दिया गया है। ट्रैफिक तो लंबा है, अच्छा खासा। वाओ, इतनी बड़ी ट्रक।
कोजी मंडी, मालूम नहीं कि ये जगह का नाम है कि किसी दुकान का नाम रहता है। चिनक्कल, अच्छा चिनक्कल है। लेबनीज शवरमा, काश खुला होता तो मज़ा आ जाता, बट बंद है। मालूम नहीं कैसा काम चल रहा है। रोड ऑलरेडी बनी हुई है, अच्छी रोड है। देखा ना, एक लेन को रोका गया तो दूसरे लेन निकली। और ये जो ब्रिज आने वाला है इसका नाम है भरतपुजा ब्रिज। भरतपुजा ब्रिज। और ब्रिज के अगल बगल रेत है और पानी है। समंदर का पानी होगा या मीठा पानी होगा, जैसा भी पानी होगा है पानी। लेकिन ये ब्रिज काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। क्रीम और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का ये ब्रिज, और ये गुलाबी गुलाबी कलर की लोकल बस केरला की। और हम अभी जा रहे हैं गुरुवायूर एर्नाकुलम वाली रोड पे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ थिरुसूर लेफ्ट और गुरुवायूर राइट। तो हम राइट जाएंगे, थिरुसूर लेफ्ट है। और ये बड़े बड़े बैनर, लोकल एक्ट्रेस, लोकल एक्टर। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:02 और अब लगी है भूख हमको भी और मेरी बाइक को भी। तो पहले जो हमको रास्ते पर चला रहा है बाइक, उसको हम पिला देते हैं थोड़ा सा पेट्रोल, भूख इसकी थोड़ी मिट जाए। उसके बाद करते हैं अपनी पेट पूजा। और आज खाएंगे हम, कोशिश करेंगे साउथ इंडियन खाएं, केले के पत्तों पे। नहीं मिला तो अपना चिकन मसाला जिंदाबाद। देखो इधर लिखा है 60 रुपये में। अरे वाह, पेट्रोल भरवा लेते हैं, भरवा के इधर ही आते हैं, अगर आगे इससे भी अच्छा ना मिला तो। ये तो हाई फाई वाला है, यहाँ वही सब मिलेगा, मटन मसाला, शाही चिकन मसाला। फोर्ट कोची 123 किलोमीटर, चिराई बीच 91 किलोमीटर। और पेट्रोल का दाम यहाँ है 82 फुल। $740। बाइक का तो पेट भर गया, लेकिन मेरा पेट अभी भी खाली है। तो यहाँ जाकर थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि इस जगह पर मिलती थाली है। 60 रुपये कुछ लिखा है, उसके आगे का समझ में नहीं आता। और जो भी है चिकन है कि वेज है। अगर वेज होगा तभी हम खाएंगे, अगर चिकन होगा तो मालाबार स्पेशल। एक बार पूछ लेते हैं फिर भी। वेज थाली, वेज वेज अवेलेबल। चिकन मसाला, चिकन मसाला, चिकन फ्राइड राइस। हिंदी? हाँ हिंदी आती है। वो चिकन परोठा है और वेलप्पम है, राइस।
राइस नहीं, परोठा मतलब हाँ पराठा समझ गया। परोठा है और अप्पम बहुत से डिश है। अंडा करी, मच्छी करी, गोश्त है, चिकन फ्राई, चिकन रोस्ट, मच्छी करी एंड पराठा। चिकन नो चिकन नो, पार्सल है या इधर खाएंगे? इधर खाना है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:20 सुबह के। सैटरडे का दिन है, 14 तारीख है और आज रुके हैं मालाबार स्पेशल करके एक होटल है। और अभी हमने ऑर्डर किया था पराठा और फ़िश। तो पराठा यहाँ कुछ अजीब सा पराठा मिलता है, उसके अलावा फ़िश थोड़ा करीब से दिखाते हैं। कुछ ऐसी फ़िश होती है, पूरी समूची फ़िश। और पराठा, लच्छेदार पराठा इसको बोलते हैं अपने तरफ। टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है। हल्का खट्टा है और हल्का तीखा है। खट्टा ज़्यादा है और तीखा कम है। करी पत्ते का टेस्ट आ रहा है, बहुत साफ। मछली का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। कुल मिलाकर अच्छा टेस्ट है। कोझिकोड से निकल कर अभी हम लोग जा रहे हैं कोची की तरफ। और ये रास्ते में हाईवे पड़ता है। हाईवे के किनारे रेस्टोरेंट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। 8-9 बजे के करीब सभी खुल जाते हैं, 10 बजे तो सभी खुल जाते हैं। सो आफ्टर ईटिंग फिश एंड पराठा आई एम गोइंग टू ईट बिरयानी, चिकन बिरयानी फॉर 60 रुपीज़ एंड इट इज़ लाइक, सी हाउ इट लुक लाइक। दिस इज़ अ काइंड ऑफ cup they make from this, and one piece is inside the leg piece, so which is very good. And also you will get achar, this is achar, lemon achar and few salad. Let me taste it first, then I'll tell you how does it taste like. It's like taste mint taste, but it is good. अभी हम खा रहे हैं अचार और बिरयानी, नींबू का अचार और बिरयानी। सो मालाबार फास्ट फूड ये जगह का नाम है। और हमने खाया पहले मछली और पराठा, जमा नहीं वो, उसके बाद हमने खाया चिकन बिरयानी। वो थोड़ी थोड़ी जमी और उसी से पेट भर गया। 110 रुपये में दोनों चीज़ थी, यानी काफ़ी सस्ता था। और पता नहीं क्या मालाबार स्पेशल 80 रुपये में चावल, चिकन और कलेजी या प्रॉन ऐसा कुछ है। बाकी अच्छी जगह है, मज़ा आ गया खा के। और अभी तक का सबसे सस्ता खाने को हमको यही मिला, 110 रुपये में 2 पराठा, 1 प्लेट मछली और 1 हाफ चिकन बिरयानी। और अब हम चले हैं अपनी मंजिल की ओर, यानी कि कोचीन। अच्छा, यहाँ आके पता चला कि कोचीन और कोची एक ही है। बात हो रही थी, मम्मी पापा से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बोला कि कोची और कोचीन अलग अलग है। हमने बोला कि नहीं, कोची और कोचीन सेम ही है।
बड़ी देर से लग रही थी प्यास, और केरला में प्यास का मतलब है नारियल का पानी। तो हम रुक के यहाँ नारियल का पानी भी पिए, उसका अंदर का जो नारियल का होता है ना फल, वो भी खाए। मज़ा आ गया। 40 रुपए में पेट भर गया और प्यास भी बुझ गई। और ये हम पहुंच चुके हैं चेरामन जुमा मस्जिद के करीब। 1.5 किलोमीटर पर है यहाँ से, पता नहीं 1.5 तो कुछ लिखा है। और ये मस्जिद तो कहा जाता है कि इंडिया की पहली मस्जिद है। और हम अभी और करीब से देखने जा रहे हैं कि कैसी ये मस्जिद है। और ये हम पहुंच चुके हैं चेरामन जुमा मस्जिद के सामने। ऐसा लगता है कि अंदर कुछ काम चल रहा है। और ये मैप है, यानी कि ऐसा बनने वाला है। और पहले कैसा था वैसा ये दूसरी सेकेंड वाली फ़ोटो में है, ऐसा था कुछ।